इस दुनिया का हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। दोस्तों, आज हमारी देश और दुनिया के अंदर इतना सताव प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें देखने को मिलता है। यीशु मसीह के नाम से सताया जाता है और लोग कहते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह झूठा है, तुम्हारा यीशु मसीह है, वो अपने आप को नहीं बचा पाया, हमें कैसे बचा पाएगा। तुम तो ऐसे ईश्वर की आराधना करते हो जो मर चुका है, वो अपने आप को ही नहीं बचा पाया, वो कैसे तुम्हारी रक्षा करेगा। हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, इसलिए हम उसके सामने घुटने टिकाते हैं और विश्वास करते हैं कि वही हमारा जीवता परमेश्वर है। आज संसार इस बात को तो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि यीशु मसीह को क्रूस पे मार दिया गया, लेकिन वो नहीं जान पाता इस बात को कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। आज इस संसार के अंदर सिर्फ अधूरे ज्ञान को प्रचार किया जाता है, परमेश्वर की आधी बातें जगत के अंदर प्रचार की जाती हैं, लेकिन कोई सत्य को बताना नहीं चाहता। और अफसोस इस बात का है कि लोग सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहते। किस प्रकार से आज इस देश और दुनिया के अंदर झूठ को फैलाया जा रहा है। कौन सा झूठ? सिर्फ इतना ही कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचाया गया, अगर वो खुदा होता तो अपने आप को बचा लेता। लेकिन अफसोस इन बातों का आता है कि आज लोग इस बात का प्रचार नहीं कर रहे, लोगों को इस बात का नहीं बता रहे, और लोग इस बात को जानना भी नहीं चाहते हैं कि यीशु मसीह मरा था, वो गाड़ा गया, वो मारा गया और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा, और आज भी उसकी कब्र खाली है और आज भी वो जीवता है। और उसने वायदा किया कि मैं जा रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ। ये हमारा परमेश्वर है। आज हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी यीशु मसीह ही परमेश्वर है। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सताव है, विरोध है, तरह तरह की बातें, तरह तरह की झूठ, तरह तरह के आरोप मसीह लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं। जब कोई प्रचार कर रहा होता है, बीच बाजार में, सड़कों के ऊपर, मोड़ों के ऊपर जब कोई प्रचार कर रहा होता है, उसे पीटा जाता है, उसे मारा जाता है। इस बात का आरोप लगाया जाता है कि तुम लोगों का धर्म परिवर्तन करते हो। क्या परमेश्वर की सच्चाई बताना धर्म परिवर्तन है? क्या परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना धर्म परिवर्तन है? क्या हमारे देश का संविधान हम इस बात के लिए इजाज़त, हक नहीं देता कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं? लेकिन कोई यहाँ पे धर्म का प्रचार नहीं होता है, यहाँ पे परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार होता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि जाओ इस जगत के अंदर, हर एक जाति धर्म के अंदर आप जाकर मेरे नाम का प्रचार करो, लोगों को कहो मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। और आज वही प्रचार लगातार इस देश दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जा रहा है। लेकिन अफसोस और दुख इन बातों का आ जाता है कि आज हमारे देश के अंदर तो बहुत हमारे हिंदू भाई लोग हैं, अदर धर्म के लोग भी हैं, सिख मुस्लिम हैं, वो अपने धर्म की इज्जत करते हैं, हम भी उनके धर्म की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन दोस्तों, उन कंट्रियों की बात मैं करना चाहता हूं जिन कंट्रियों के अंदर ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह को लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वहां पर भारी संख्या में लोग यीशु मसीह के चर्च के अंदर जाते हैं। लेकिन उन देशों के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से विरोध होने लगे, तो सोच कर देख लो कि हमारे परमेश्वर का आना कितना निकट है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 वचन नंबर 12, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म, बुराई, पाप आज मसीह लोगों पे सताव बढ़ चुका है और इसी वजह से आज लोग प्रभु यीशु मसीह से फिर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आज हम दृढ़ और मजबूत बनकर रहे प्रभु में, तो हर एक घुटना यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में टिकेगा। लेकिन अगर हमने ही अपने पैर पीछे हटा लिए, इस सताव को देखकर, इस दुख को देखकर, इस परेशानी को देखकर, क्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने दुख नहीं उठाया? कि यीशु मसीह ने खुद दुख नहीं उठाया? यीशु मसीह ने कहा, जैसे संसार ने मेरी बातें सुनी वैसे ही तुम्हारी सुनेगा। संसार ने मुझे क्लेश दिया, वे तुम्हें भी क्लेश देंगे, लोग तुम्हें क्लेश देने के लिए पकड़ाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे पहले जो पुरानी भविष्यवक्ता थे उन्हें सताया गया, मुझे सताया गया, क्या वे तुम्हें नहीं सताएंगे? कौन सा ऐसा चेला है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख नहीं उठाया? कौन सा ऐसा चेला है जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से ताड़ना नहीं सही है? आप बता सकते हो? हर एक चेला
जो आज सच में प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता है वो यीशु मसीह के नाम से दुख उठाता है। लेकिन दोस्तों दुख इस बात का आ जाता है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना ही नहीं चाहते। हम शॉर्टकट निकाल कर चलना चाह रहे हैं कि कैसे प्रभु हम इस सताव से बच सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उसी दिन हम अपना क्रूस उठा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को दे देते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना प्राण बचाता है वो उसे खोता है, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। क्या हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह के लिए सताव उठाने के लिए तैयार हैं? हमारे देश दुनिया के अंदर किस प्रकार से आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव है, किस प्रकार से झूठे आरोप लगाए जाते हैं। कलीसियाओं के अंदर, चर्चेस के अंदर घुसकर घरों के अंदर आराधना हो रही है, जहाँ पे 2 लोग बैठकर आराधना कर रहे हैं वहाँ पे लोग घुस जाते हैं और उन लोगों को सताया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हो, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, इसलिए तुमने अपना धर्म बदल दिया। इस बात को लेकर आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है। लेकिन क्या हम इस दुख को उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चखा है, जो नहीं जान पा रहे कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, कि परमेश्वर उनको भी सच्चाई जानने का अनुग्रह प्रदान करे, ये लोग भी सच्चाई को जान सके और ये जान सके कि सच्चा और जीवित परमेश्वर एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई जिंदा परमेश्वर नहीं है। आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन याद करो हालेलुया, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे हम भी एक ऐसी ही मानसिकता के शिकार थे। हम भी वही करते थे जो हमें अच्छा लगता था, वही करते थे जो संसार में होता था, वही हमें अच्छा लगता था। हम हर तरह की युक्तियाँ अपना कर देखते थे। लेकिन ये तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया और परमेश्वर की सच्चाई को आज हम जान पाते हैं। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को प्रभु नहीं कहा जा सकता। तो यीशु मसीह का धन्यवाद करो कि उसने हमें चुन लिया और अपने लहू से मोल लेकर हमें खरीदा है। हम उन लोगों के लिए जरूर प्रार्थनाएं करें जो आज कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हैं, विरोध करने वाले हैं। हमें बाइबल में देखने को मिलता है दोस्तों कि एक शाऊल नाम का व्यक्ति किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव करता था, कलीसिया को सताता था, लोगों को मारता पीटता था। यीशु मसीह के नाम से उससे नफरत थी और वो जब भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार सुनता था, क्योंकि वो अपने धर्म को लेकर, अपनी जो शिक्षा थी, अपना जो बचपन से जिसमें वो पला बड़ा था, उस चीज़ को लेकर वो बहुत दृढ़ था। उसे लगता था कि मैं जिस धर्म का हूँ मेरे लिए वही सब कुछ है। उसे सब कुछ अपने लिए ऊंचा लगता था, बड़ा लगता था और उसे लगता था कि कोई हमारे समान नहीं हो सकता। किस प्रकार से ये लोग यीशु मसीह की आराधना कर रहे थे, इस वजह से वो कलीसियाओं में मारता पीटता था, लोगों के फिर साथ विरोध करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर जब उसके साथ हुआ तब उसने सत्य को जाना, और बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम स्वतंत्र करेगा। वही व्यक्ति जो कलीसियाओं को सताने वाला था, वही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ विरोध करने वाला था, वही व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर इसके साथ हुआ और ये हालेलुया कहता है कि तू कौन है? यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? इसने कहा प्रभु तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। उस दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने इसकी आंखें खुली थी। शारीरिक आंखें भले 3 दिन के लिए बंद हो चुकी थी, लेकिन उस दिन उसकी आत्मिक आंखें खुल चुकी थी और ये 3 दिन रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है और परमेश्वर से माफ़ी मांग रहा है। परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर उसके लिए प्रार्थना की और बाइबल कहती है उसकी आंखों से छिलके गिर गए, हालेलुया, और वह देखने लगा। उसी दिन से उसने दृढ़ निर्णय कर लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। वो व्यक्ति सताव करने वाला था, वो व्यक्ति एक विरोधी था, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था। जब परमेश्वर ने इसे छुआ, जब प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन में आए तो इसका जीवन पूरे तरीके से बदल गया और वो पौलुस बनकर आज हालेलुया बाइबल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से साउल को बदलकर परमेश्वर ने पौलुस में तब्दील कर दिया। हर एक सताव करने वाला, हर एक विरोध करने वाला, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम से चिढ़ता है, वो घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकेगा। कब? जब हम प्रार्थनाएं करेंगे, जब हम हमारे देश और दुनिया के लिए, हमारे लोगों के लिए जो सताने वाले हैं उनके लिए जब हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें सताते हैं तुम उन्हें आशीष दो। हालेलुया, तुम्हारे विरोधियों के लिए तुम प्रार्थनाएं करो, प्रभु ने कहा है और प्रभु ने कहा तो हमें करना चाहिए। क्योंकि हमारी प्रार्थना के द्वारा लोग बचाए जा सकते हैं, दुनिया बचाई जा सकती है। जो पाप में, बुराई में, अंधकार में, जो झूठ में जीवन जी रहे थे, प्रभु के नाम से वो बचाए जा सकते हैं। हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन आज अफसोस इस बात का आ जाता है कि आज मसीह लोग अपने लिए प्रार्थनाएं नहीं करते तो दूसरों के लिए कैसे प्रार्थनाएं करेंगे। मैं अगर अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाऊंगा कि प्रभु ने बचा। बट हमें प्रार्थना करना चाहिए, बट हमें प्रार्थना करना चाहिए।
क्या यीशु मसीह को आप बाइबल में देखते हो कि यीशु मसीह के साथ जब ये लोग जो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे थे, यीशु मसीह के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे, यीशु मसीह की दाढ़ी को नोच रहे थे और यीशु मसीह का अपमान कर रहे थे, बाजारों में प्रभु यीशु मसीह को घसीट रहे थे, क्योंकि बाइबल तो नहीं ये बात कहती, लेकिन ये बात सामने आती है कि प्रभु यीशु मसीह के कंधों के ऊपर लगभग 150 किलो का क्रूस उसके ऊपर लाद दिया गया था। उस क्रूस को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बार बार गिरता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, कोई श्राप उन्हें नहीं दिया, नहीं लड़ा प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके सर में कांटों का ताज ठोका गया, उसे कोड़े मारे गए, वो छलनी था, उसके बदन से इतना लहू बह रहा था, हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहीं प्रभु यीशु मसीह जब उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, जिन लोगों ने उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी थी, वहीं यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुआ इस बात को बोलता है कि प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या आज हम क्षमा कर सकते हैं? जब लोग कलीसियों में अगर विरोध करते हैं, क्या हम उनके साथ नम्रता से बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर के गुण को प्रकट कर सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया, हम तुमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया और परमेश्वर ने वो आदर्श का जीवन हमें जी कर दिखाया। और यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे फॉलो करो, और पौलुस कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ। हमें यीशु मसीह के जैसे बनना है दोस्तों, चाहे सताव हो, चाहे विरोध हो, चाहे कैसे भी माहौल हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। हमें हर एक से प्यार करना है, क्योंकि हमारा ही प्यार लोगों को बदल सकता है। यीशु मसीह ने जब क्रूस पे ये बात कही होगी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, क्या उन लोगों ने नहीं सुना होगा? जो लोग उसके हाथों पैरों में कीले ठोक रहे थे, क्या उन्होंने नहीं सुना होगा? जरूर सुना होगा। और जब इन लोगों ने सुना होगा तो इनके दिल छिद गए होंगे अंदर से कि इस व्यक्ति को हमने हाथों में कीले ठोकी, इसका इतना अपमान किया, इसके साथ कितना हाल बुरा किया, फिर भी हमें क्षमा कर रहा है और परमेश्वर को कह रहा है प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। क्यों? क्योंकि एक दिन कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा था। आज हम विश्वास में, अगर आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो सताव करने वाले, जो विरोध करने वाले, तो निश्चय परमेश्वर उनको छुएगा और ये लोग विश्वास करेंगे। साउल के जैसे बदलकर पौलुस इनको इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्या हम इनको प्रार्थनाओं में याद कर सकते हैं? जरूर नहीं याद करें। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये छोटा सा वचन, ये छोटी सी वीडियो आज आप लोगों के दिलों को छू गई होगी। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करो, इतना ज़्यादा वायरल करो कि हर एक मसीह व्यक्ति जो आज परमेश्वर में तो है लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं है, वो जान सके कि हमें आज प्रार्थना करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान अंगीकार करे यीशु मसीह ही प्रभु है। क्योंकि हर एक वो विरोधी जो विरोध करता है वो कहेगा यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। और हमारी प्रार्थनाओं से कि संभव हो सकता है। क्यों साउल पौलुस में तब्दील हो गया? क्योंकि उस समय की कलीसियाएं लड़ती झगड़ती नहीं थी, वो क्या करती थी, वो अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ एनकाउंटर किया। और जब यीशु मसीह आता है तो लोगों के दिल छिद जाते हैं, वो जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। आगे मैं कुछ क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर के दास की, उस क्लिप को भी आप लोग देख लीजिएगा, जो जाति और धर्म के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि यीशु मसीह धर्म और जात बदलने के लिए आया। वो जरूर इस वीडियो को देखिए। आइए देखते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए, ओवरफ्लो से भी। क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं?
तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है, और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हाँ, क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छी। मैं फिर कहता हूं, प्रभु यीशु किसी का धर्म बदलने नहीं आए, मेरा नहीं बदला, मैं वही हूं। एक चीज बदल गई है, मुझे एहसास होता है, नित्यानंद जानता है, मेरा हृदय बदल गया। दोस्तों इस वीडियो को भी आप लोग पूरा जरूर देखकर चाहिएगा कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने इस बात को रखा है कि यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए संसार में बिल्कुल भी नहीं आया है, लेकिन जो कोई सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका मन परिवर्तित होता है, क्योंकि यीशु किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया। और रही बात अन्य देवी देवताओं की, हम क्यों किसी की निंदा करेंगे, क्यों किसी को छोटा बड़ा किसी को अपमान करें? हम सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को आदर करते हैं, उसी की महिमा करते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। मेरे साथ जज साहब हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट के जज साहब आए हुए हैं, बड़े साधारण व्यक्ति हैं, ये भी यीशु जी के भक्त हैं, इनके लिए ताली बजा दीजिए। एक दिन इनको होश आया कि मैं तो इस दुनिया का न्यायाधीश हूं, मेरे से भी बड़ा एक न्यायाधीश बैठा हुआ है। किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, दुनिया भर के आस्त्री शास्त्री, ये बाबा वो पर्ची, खूब चल रही ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता है। हमें पता है। बताओ यार, तुम्हें इतना ही ज्ञान है, बताओ धरती में कहां क्या गड़ा, दे दो लोगों को, जिंदगियां बना दो लोगों की। किसी को कुछ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, एक औरत चिल्लाती, रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे। अब मैं कहा तू काहे घूम रही है सड़कपति बन, तू ही बन जा। हालेलुया, हालेलुया। बोली प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु। मैं इस संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन। एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। हृदय परिवर्तन, ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली, आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और जब मैं प्रवचन कर रहा था, मेरे प्रवचन का टॉपिक था हृदय परिवर्तन, रिपेंटेंस। और जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपने देखा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा। अपनी खेती है, छोड़ दो तो बढ़ जाती है, छोड़ दो तो बढ़ती चली जाती, तो हमको थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मेरी दाढ़ी इससे भी ज्यादा बड़ी थी, और मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था,
बीच बीच में गीत गा रहा था और एक माता जी जोर जोर से रो रही। मैं जैसे प्रवचन करूं, कुछ भजन गाऊं, वो रोने लग जाए। मुझे बड़ी दया आई और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा, माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं। मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, फिर क्यों रो रही हो? बोले, गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी। तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं। ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। कोई एक कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है।